बाइकॉट पीएसएल का मामला अब पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। यानी बात यहां तक पहुंच गई है कि इसको डिस्कस किया जा रहा है पार्लियामेंट में। किसने इसके बारे में आवाज उठाई है और इस पर वसीम अकरम का क्या कहना है, वो स्टेटमेंट में बताऊंगा। ऐसी 5 से 6 अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बाकी जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब उससे क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स का? व्हाई बाइकॉट अपनी ओन पीएसएल? फिर फलस्तीन का परचम और फलस्तीन का बैनर वो ग्राउंड में नहीं छोड़ते, उस पर पाबंदी है। दूसरी तरफ आईपीएल वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स पर तो पाबंदी लगा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी देख भी ना सके उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। कहां से स्टेप स्टार्ट किया उन लोगों ने, आईपीएल ने, कि ऐसा कि पाकिस्तान वाले उनके ना तो पेज को विजिट कर सकें, आईपीएल के ऑफिशियल पेज की मैं बात कर रहा हूं। क्या ऐसा स्टेप लेने वाले हैं और कहां पे ये स्टेप लिया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, ये चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर आईपीएल वालों ने ये करके दिखाया है। ये मैं प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान, मॉन्स्टर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, साहिबजादा फरहान के लिए फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से, जराए की तरफ से अब साहिबजादा फरहान के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी साहिबजादा फरहान का नाम लिया है। आने वाली जो हमारी सीरीज होगी, साहिबजादा फरहान को सिलेक्ट कर लिया गया है। मजीद क्या अपडेट है साहिबजादा फरहान के रिलेटेड, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान के लेजेंड एक्स क्रिकेटर, लेजेंड मैं कह रहा हूं, उसने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम के रिलेटेड। उसने कहा है बाबर आजम की ईगो का मसला है, यानी बाबर आजम की इना का मसला है। पूरा क्या स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम के रिलेटेड, क्या एडवाइस दी है बाबर आजम को, मजीद क्या कहा है बाबर आजम को, और वो कौन सा क्रिकेटर है उसके बारे में मैं बताऊंगा। साकिब अल हसन के बारे में तो आप जानते होंगे। साकिब अल हसन बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेश आना चाहते हैं, लेकिन उसको आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके नाम पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, मर्डर का भी केस है। लेकिन साकिब अल हसन अब बांग्लादेश जा रहे हैं, उसको यकीन दहानी कराई गई है। किसकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो सेफ फील करेंगे बांग्लादेश में आकर। मोहम्मद आमिर, नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद आमिर ने एग्रेशन के रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताए हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं। आपने रिसेंटली वीडियो देखी होगी, मोहम्मद आमिर वर्सेस साइमयूब, मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम और मोहम्मद हारिस। लेकिन सब कोई जिस टीम के साथ भी मैच खेलता है एग्रेशन शो करता है, उसके पीछे मोहम्मद आमिर की एक रीजन है, वो मैं बताऊंगा मोहम्मद आमिर ने क्या इस पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं पीएसएल के बाइकआउट के हवाले से। वसीम अकरम का स्टेटमेंट तो बहुत वायरल हो रहा है। वसीम अकरम का कहना है बाइकआउट करना पीएसएल को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, यानी इसको पॉलिटिशियन में ना घसीटा जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करता चलूं, देखें ये पॉलिटिशियन तो नहीं है, ये कोई भी पॉलिटिशियन पर्सन इस पर पॉलिटिशियन कर भी नहीं सकता, क्योंकि गैरत कहीं ना कहीं तो जागनी चाहिए इंसान की। ये पॉलिटिशियन स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं जो उनके हाथ में है। देखिए कोई भी मुसलमान इस बात पर तो यकीन रखता ही जरूर है कि अगर कहीं पर भी कुछ बुरा हो रहा हो, अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करे। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो दिल में उसको बुरा जाने। ये स्टेप तो आप ले सकते हो, लेकिन वसीम अकरम का ये मानना है पीएसएल को बाइकआउट करना एक गलत डिसीजन है, पीएसएल को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ये सब के सब पाकिस्तान सुपर लीग को पैसा दे ही रहे हैं ना, नुकसान क्या करने लग रहे हैं भाई। पॉलिटिशियन नहीं है, यहां पर इंसानियत भी देखी जानी चाहिए। इंसानियत कहां पर चली गई? आपको पॉलिटिशियन तो नजर आ रही है, इंसानियत नहीं नजर आ रही। वहां पर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उसके बारे में डिस्कस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर जितना बड़ा जुल्म हो रहा है इंसान अपने लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता, ये जस्ट इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ लीडर्स जमात इस्लामिया के, उसने ये मुद्दा पार्लियामेंट में रखा है कि पाकिस्तानी अवाम जो बाइकआउट करने लग रही है ये कहीं ना कहीं तो सही है, इंसानियत जाग रही है उनके अंदर। तो पीएसएल में ऐसे स्पॉन्सर क्यों रखे जा रहे हैं? नफरत की जा रही है पेप्सी से, फिर आप उसको लेकर आ रहे हो पाकिस्तान सुपर लीग में अटैच कर रहे हो। इवन आप पाकिस्तान नाम छोटा रखते हो जर्सी पर, लेकिन पेप्सी का लोगो है वो बहुत बड़ा दिखाते हो आप। इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी केएफसी, पाकिस्तानी अवाम उसको खाना पसंद नहीं करती, बाइकआउट करने लग रही हैं, लेकिन आप उससे पैसा बना रहे हो। आपको कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इंसानियत को देखना पड़ेगा। पीएसएल को मुतनाज़िया बना दिया,
जब आप केएफसी जो कुल कर खड़ा है, मैं पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान है, ये कायद का पाकिस्तान है, ये इकबाल का पाकिस्तान है, ये इस्लाम का पाकिस्तान है, या ये इसराइल के हिमायत याफ्ता पाकिस्तान है? यहां तक बात हुई दोस्तों, फलस्तीन का झंडा पाकिस्तान के जितने भी स्पेक्टेटर हैं वो ग्राउंड में लेकर नहीं जा सकते। जस्ट इमेजिन, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन फ़लस्तीन का झंडा जहां पर जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट एहतजाज करने के लिए, माना और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन एहतजाज आप कर सकते हो। लेकिन क्या रूल रखा हुआ पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने, लेकिन अभी कोई भी अगर झंडा लेकर जाते हैं ये लोग अलाउ नहीं करते, ये कहना है इस लीडर का। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जराए के मुताबिक साहिबजादा फरहान को स्पेशली सिलेक्ट कर लिया जाएगा वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो हमारे आने वाली है। ये पीएसएल के बाद बांग्लादेश से हम सीरीज खेलने वाले हैं और वो भी 5 टी20 मैचेस होंगे। पहले ओडीआई में थे लेकिन अब कन्वर्ट कर दिए गए हैं टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप टी20 फॉर्मेट में है। तो साहिबजादा फरहान को पूरा चांस दिया जाएगा। वसीम अकरम ने हमायत कर दी है कि साहिबजादा फरहान को आप सिलेक्ट करो, उसको ओपनर भेजो और 5 के 5 मैच साहिबजादा फरहान को खिलाओ। आप इसको प्रॉपर चांस दो। अगर फेल होता है तो मजीद चांस दो, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा रन्स किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां पर बाबर आजम खेल कर आए हुए हैं। दूसरे जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जो भी आप ले लो, और मोहम्मद रिजवान है, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, सबसे ज्यादा रन्स करने वाले साहिबजादा फरहान है। यही साहिबजादा फरहान है। ब्रेसवेल के सामने पाकिस्तान टीम के बैट्समैन की टाके कांप रही होती थी, लेकिन यही साहिबजादा फरहान है। ये 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, 3 छक्के और 3-4 चौके मार के चला जाता है। ये ब्रेसवेल को ये इस तरह से पीट रहा है तो पाकिस्तानी में टीम में शामिल होगा तो इसके पास कॉन्फिडेंस होगा। इसको फुल छूट देनी चाहिए कि आप अपने स्टाइल से खेलें, आप फेलियर का ना सोचें। हम आपको लाइक साइम यूब चांसेस देंगे। आपने भी साइम यूब जैसा बैट्समैन बन के दिखाना है या उससे भी अच्छा। साहिबजादा फरहान ने जितना हार्डवर्क किया इतना तो साइम यूब ने भी हार्डवर्क नहीं किया। साइम यूब की डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी ज्यादा सेंचुरीज नहीं है जितनी साहिबजादा फरहान की है। साइम यूब ज्यादा चांस ले जाता है साहिबजादा फरहान से, तो इसको भी प्रॉपर चांस देना चाहिए। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर का एग्रेशन पर स्टेटमेंट ये है कि अगर एग्रेशन ही नहीं है फास्ट बॉलर पर तो कुछ भी नहीं है। एग्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये खूबसूरती है गेम की। अगर फास्ट बॉलर एग्रेशन ही नहीं शो कराएगा तो फिर वो फास्ट बॉलर किस चीज का है। अगर वो सामने वाला बैट्समैन चौके छक्के मार रहा हो, क्या आप वहां पर खड़े होकर हंसी स्माइल पास करोगे उसको? आपको चाहिए एग्रेशन दिखाना, तभी आप फास्ट बॉलर हो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं हो। जान है एग्रेशन फास्ट बॉलर की। फास्ट बॉलर, मैं कहता हूं कि फास्ट बॉलर बदमाश नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। एग्रेशन तो खूबसूरती है फास्ट बॉलर की। अब वो चौके मारे तो बैट्समैन को स्माइलें देना शुरू कर दे, ये कहां लिखा हुआ है? तब तो आप नहीं कहते कि स्माइल क्यों दे रहा है। साइम यूब के रिलेटेड तो गिलेस्पी ने यहां तक कह दिया कि नेक्स्ट पाकिस्तान का सईद अनवर ये साइम यूब है। जिस स्टाइल से बैटिंग करता है, जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है, जैसी फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, सईद अनवर की झलक मुझे साइम यूब में नजर आती है। फ्यूचर में ये सईद अनवर के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगा। अब सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर साकिब उल हसन बांग्लादेश जा रहे हैं, यानी वो अपने केसेस का सामना करेंगे, उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। सिक्योरिटी वालों ने यकीन दहानी कराई है, अब साकिब उल हसन अपने कंट्री को वापस जा रहे हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के रिलेटेड जहीर अब्बास, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, उसने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम का अन्ना का मसला है। मेरे ख्याल में बाबर आजम का अन्ना का मसला है, वो किसी भी प्लेयर से बात ही नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सीनियर प्लेयर से बात करता है, उससे एडवाइस लेता है, अपनी खामियों के बारे में डिस्कस करता है, तो उसी के लिए फायदा है। लेकिन बाबर आजम किसी भी सीनियर प्लेयर से बात करना ही नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं क्या बाबर आजम किस प्लेयर से बात करें? फॉर एग्जाम्पल किस प्लेयर से बात करे, किस क्रिकेटर से बात करे? सारे के सारे तो खिलाफ है बाबर आजम के, तो वो किस से बात करे? जो कोचेस होंगे उन्हीं से वो बात करेगा ना, या दूसरी टीम के प्लेयर से वो बात करेगा। जैसे केन विलियमसन से बात करता है, विराट कोहली से बात करता है, या दूसरे जितने भी लेजेंड है उनसे बात करना चाहता है जो ओवरसीज वाले प्लेयर हैं। लेकिन पाकिस्तानियों में से आप किसका नाम लोगे कि इससे बात कर ले? इंजमामुल हक से बात कर ले, क्या मोहम्मद यूसुफ तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, यूनुस खान से बात करें तो अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे पाकिस्तान में बाबर आजम के अगेंस्ट ही हैं जितने भी प्लेयर्स आप देखोगे एक्स क्रिकेटर्स। अब बात करते हैं आईपीएल के हवाले से। ये पोस्ट आप चेक कर सकते हैं।
یہاں پر آئی پی ایل نے ایک پول رکھا تھا یہ اس لنک کے دوران، لیکن اگر یہ لنک آپ پاکستان میں بیٹھ کر اوپن کرتے ہو، یہ آپ اوپن کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سامنے یہ آ جائے گا آپ کی سکرین پر، کیونکہ آپ اگر پاکستان میں موجود ہو کر یہ لنک اوپن کرتے ہو، آپ آئی پی ایل کی اس ویب سائٹ پر جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ وی پی این لگاؤ گے تب آپ جا سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا ہم کیا نام رکھیں۔ اگر آپ وی پی این لگا کر یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہو، سامنے یہ پول آتا ہے، اس پول میں یہ 4 نام موجود تھے۔ اگر آپ کو کوئی بھی نام رکھنا چاہو تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو، ادروائز آپ پاکستان میں بیٹھ کر آئی پی ایل کی اس ویب سائٹ کو اوپن ہی نہیں کر سکتے۔ جسٹ امیجن، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ میرے خیال سے یہ پتہ نہیں پاکستانی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ بین ہے یا کچھ اور وجہ ہے، یا پھر آئی پی ایل والوں نے اس کو بین کیا ہوا کہ پاکستانی ویورز کو یہ نہ دکھایا جائے، کیونکہ پہلے یہ چرچا بنا ہوا ہے، سرخیوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جب سے پاکستان سپر لیگ میں اوپننگ سیریمنی میں راکٹ مین آیا تھا، دوسرے ہی دن وہ آئی پی ایل میں یہ سامنے آ گیا تھا۔ دوستو لاسٹ میں آپ کو اوپینین جانا چاہتا ہوں پی ایس ایل کے حوالے سے۔ وسیم اکرم نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا پہلے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا تھنکنگ رکھتے ہیں؟ نیوٹرل رہ کر اپنی رائے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا۔ پولیٹیشین کو بیچ میں لے آئے لیکن انسانیت کو وسیم اکرم بھول گئے تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں لیجنڈ کرکٹر ہے، اچھی پرفارمنس دی ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی چوک کر گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اسپیشلی آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔